अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आए, पेनिसिलिन से घाव भराए। हेलो दोस्तों, साइंस विजन मस्ती में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और आयरन से होता है। प्रोटीन का जो निर्माण होता है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और आयरन से होता है। नाइट्रोजन, सल्फर और आयरन ये तत्व सूक्ष्म मात्रा में रहते हैं, जबकि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन अधिक मात्रा में रहता है। प्रोटीन की इकाई जो होती है, इकाई या यूनिट जिसे कहा जाता है, अमीनो एसिड होती है। प्रोटीन की इकाई अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल होती है। पूछता है प्रोटीन की इकाई क्या होती है? प्रोटीन की इकाई अमीनो एसिड होती है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डर या देह निर्माता कहा जाता है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डर, BUILDER, बॉडी बिल्डर या देह निर्माता, देह में शरीर का निर्माण करने वाला। ये एमिनो एसिड जो हैं, 20 प्रकार के एमिनो एसिड प्रोटीन निर्माण के लिए ज़रूरत होती है। 20 प्रकार की एमिनो एसिड की श्रृंखलाएं जब मिल जाती हैं तो नए प्रोटीन का निर्माण होता है। इस 20 प्रकार के एमिनो एसिड में 10 प्रकार के एमिनो एसिड का निर्माण हमारा शरीर स्वयं कर लेता है और 10 प्रकार के एमिनो एसिड हम अपने भोज्य पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जो 10 प्रकार के एमिनो एसिड का निर्माण हमारा शरीर स्वयं अपने आप कर लेता है, उसे अनावश्यक एमिनो एसिड कहा जाता है। अनावश्यक अमीनो अम्ल, और इसको कहा जाता है आवश्यक अमीनो अम्ल। देखिए, इससे अनावश्यक अमीनो अम्ल का निर्माण शरीर स्वयं करता है। और ये आवश्यक अमीनो एसिड यानी 10 प्रकार के एमिनो एसिड हम भोजन से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? भोज्य पदार्थों से प्राप्त करते हैं। भोज्य पदार्थों से प्राप्त करते हैं। और किस प्रकार के भोज्य पदार्थ में ये 10 प्रकार के एमिनो एसिड मौजूद रहेंगे? देखिए, ये जो 10 प्रकार के एमिनो एसिड जो हम लोग आवश्यक एमिनो एसिड जो प्राप्त करते हैं, वह पाया जाता है सोयाबीन, दाल में, अंडा, मांस, मछली, गेहूं, दूध, मशरूम, ये प्रोटीन के स्रोत हैं। ये सोयाबीन में 42 से 44% प्रोटीन पाया जाता है। दाल में 33% प्रोटीन पाया जाता है। अंडा में देखे होंगे 2 भाग रहता है, एक सफ़ेद भाग और एक पीला भाग। पीला और सफ़ेद। पीला भाग देखे होंगे छोटा रहता है और सफ़ेद भाग क्या रहता है? बड़ा रहता है। तो पीला भाग में 13% प्रोटीन पाया जाता है, 13% प्रोटीन पाया जाता है, जबकि सफ़ेद भाग में 12% प्रोटीन पाया जाता है। पीला भाग जो है देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर, यानी कि पीला भाग में 13% प्रोटीन और सफ़ेद भाग में 12% प्रोटीन होता है। मांस में 16.1% प्रोटीन होता है लगभग। मछली में 15.2% के लगभग होता है। गेहूं में 11.6% लगभग होता है। दूध में 3.5% लगभग होता है। मशरूम में 3.7% होता है। यानी कि पूछेगा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन है, दाल है, अंडा है,
मांस, मछली ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने गए हैं। तो इन सभी खाद्य पदार्थों से हम लोग आवश्यक अमीनो एसिड प्राप्त करते हैं। अब ये 20 प्रकार के एमिनो एसिड ये कहाँ पर हमारे शरीर में पहुँचते हैं? ये 20 प्रकार के एमिनो एसिड अंतिम रूप से हमारे शरीर के कोशिकाओं में चले जाते हैं, हमारे शरीर के सेल में पहुँचते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। हमारे शरीर के कोशिका में ये 20 प्रकार के एमिनो एसिड आ जाते हैं। देखिए ये 20 प्रकार के एमिनो एसिड, ये 20 अमीनो एसिड कहाँ आए? सेल में। और सेल में मौजूद होता है राइबोसोम। सेल में क्या मौजूद होता है? राइबोसोम। इस 20 प्रकार के एमिनो एसिड को जब ये राइबोसोम पर पहुँचते हैं तो राइबोसोम जो है इस 20 प्रकार के एमिनो एसिड को नए प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है, नए प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है, परिवर्तित कर देता है। यानी प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है। इस कारण से राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री पूछता है कि किसको कहा जाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। तो ये आपका अब देखिए, प्रोटीन ऊर्जा का अच्छा स्रोत नहीं है। पूछता है कि ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है, दूसरे स्थान पर वसा होता है या फैट होता है, और तीसरे स्थान पर प्रोटीन का आता है। तो प्रोटीन ऊर्जा का अच्छा स्रोत नहीं है। फिर भी 1 ग्राम प्रोटीन का जब कंबस्शन होता है, कंबस्शन का मतलब होता है दहन, तो 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी 1 ग्राम प्रोटीन के दहन से, दहन का मतलब होता है कंबस्शंस या दहन का मतलब होता है जलना। दहन का मतलब जलना। यानी कि 1 ग्राम प्रोटीन को जब ऑक्सीजन जलाता है तो 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 65 से 75 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है। लेकिन किशोरावस्था या एडोलसेंस जिसे कहा जाता है, किशोरावस्था में प्रोटीन की अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है। लगभग 100 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। 100 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि किशोरावस्था या एडोलसेंस की जो अवस्था होती है यह वृद्धि और विकास की सबसे तीव्र अवस्था होती है। इसी दौरान सबसे अधिक प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 65 से 75 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। किशोरावस्था के दौरान 100 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो आइए देखते हैं प्रोटीन हमारे लिए करता क्या है, क्यों इसे बॉडी बिल्डर या देह निर्माता कहा जाता है। प्रोटीन जो होता है हमारे प्रोटीन का यहाँ अगर कार्य पूछें कि प्रोटीन का काम क्या है, प्रोटीन करता क्या है, प्रोटीन नए ऊतकों का निर्माण करता है, न्यू टिश्यू बनाता है, नए ऊतकों का निर्माण करता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू। शरीर के टूटे फूटे भागों की मरम्मत करता है, शरीर के टूटे फूटे भागों की मरम्मत करता है, रिपेयरिंग करता है। एंजाइम का निर्माण करता है, एंजाइम का निर्माण करता है। साथ ही शारीरिक विकास के लिए शारीरिक विकास कराता है, ग्रोथ कराता है।
यानी प्रोटीन के मुख्य रूप से 4 काम हैं। न्यू टिश्यू बनाता है, नया ऊतक बनाता है, शरीर कहीं टूट फूट जाती है तो टूटे फूटे भागों की रिपेयरिंग करने का काम करता है, एंजाइम का निर्माण करता है और शरीर के ग्रोथ में मदद करता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एंजाइम से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्रोटीन और एंजाइम में क्या अंतर है? ध्यान दीजिएगा, एंजाइम और प्रोटीन में क्या अंतर है? सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। मुख्य अंतर यह है, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। एंजाइम क्या है? एंजाइम जैव उत्प्रेरक है, बायोकैटलिस्ट है। एंजाइम बायोकैटलिस्ट है। अब इसके कमी से पूछता है, इसके कमी से कौन सा रोग होता है? तो आइए देखते हैं इसके कमी से कौन सा रोग है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर और मेरस्मस रोग होते हैं। इसके कमी से क्वाशियोकर और मेरस्मस रोग होता है। यह रोग अधिकतर बच्चों को होता है। इस रोग में होता क्या है? बच्चों के बाल जो होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं, शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है। पहला काम तो बाल कमज़ोर या हल्के हो जाते हैं। बाल कमज़ोर या हल्के हो जाते हैं। दूसरा, शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है। शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है हमेशा, यानी कि इस रोग में, इन दोनों रोग में अतिसार की समस्या बनी रहती है। अतिसार बच्चा को स्वेलिंग आती है, स्वेलिंग यानी सूजन आ जाती है, लेकिन ये सूजन जो होती है यह क्वाशियोकर रोग में होता है। यानी बाल कमज़ोर होगा, अतिसार होगा, शारीरिक विकास अवरुद्ध होगा, मानसिक विकास अवरुद्ध होगा, सूजन आएगी क्वाशियोकर रोग में। मेरस्मस रोग में देखिए, मेरस्मस रोग में क्या होता है? सूजन नहीं आती है। मेरस्मस रोग में सूजन नहीं आती है, बल्कि मेरस्मस रोग में कंधे की हड्डियां जो होती हैं धंस जाती हैं और सीना पिजड़े का आकार ले लेता है। यानी सीने की जितनी जो है हड्डियां हैं, पसलियां हैं, वह झलकने लगती हैं, लगता है पिजड़ा है। ठीक है, तो पिजड़े का आकार ले लेता है। तो अगर पूछता है क्वाशियोकर मेरस्मस रोग के लक्षणों में क्या अंतर है, तो देखिए, बाल कमज़ोर होगा, शारीरिक विकास अवरुद्ध होगा और अतिसार, ये तो दोनों क्वाशियोकर और मेरस्मस के दोनों के लक्षण हैं। लेकिन अंतर, क्वाशियोकर रोग में सूजन भी रहती है जबकि मेरस्मस रोग में सूजन नहीं रहती है। मेरस्मस रोग में एक अलग से और लक्षण दिखने लगता है, जो कंधे की हड्डियां धंस जाती हैं, सीना पिजड़े का आकार ले लेता है। जय हिंद दोस्तों।